कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कौशिकी और आज ना मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से साथ शेयर कर रही हूँ। तो एकदम सुबह सुबह का समय हो रहा है, बाहर का दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, गोल्डी भी सो रहा है और इस समय थोड़ा सा बाहर आके खड़े होना ना सच में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे खड़ी होती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेती हूँ और सबसे पहला काम जो है भगवान का चेहरा देखना, उनके सामने हाथ जोड़ करना। और पूरे दिन में उन्होंने मतलब इतना बढ़िया एक दिन हमें दिया है। एक चीज़ ना लोग कहते हैं ना कि देखो हम लोग ना रोज़ एक नया ज़िंदगी हमें मिलता है, रोज़ सुबह एक नया कुछ करने का मौका हमें मिलता है ना। तो उस मौका जो हमें भगवान डेली दे रहे हैं, तो उसके लिए एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह होते ही पर्दे वगैरह हटा देती हूँ, तो बाहर से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। इस समय सुबह सुबह ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, एकदम ठंडा मौसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमने अभी भगवान का लाइट चालू कर दूँगी, क्योंकि सवेरे ये भगवान का लाइट चालू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 काम ऐसे होते हैं ना जो सुबह सुबह हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो चौखट को थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, साथ में भगवान का लाइट चालू कर लेना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर में बैठना, थोड़ा सा गर्म पानी पीना, घर की थोड़ी सफाई और छोटे मोटे चीज़ें यहाँ वहाँ जो फैली हुई है ना उसे उठा लेना। इससे ना सवेरे उठते ही ना बहुत भारी कोई काम नहीं करनी चाहिए। जैसे सवेरे उठते ही हमें कोई कोई कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही झाड़ू पोछा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब सवेरे उठ के सुबह को आप एंजॉय करो, सुबह का जो एनर्जी है उसे आप ग्रैब करने की कोशिश करो, पूरे दिन की प्लानिंग करो, भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ो या अपनी जो भी आपकी इष्ट देव है, जो भी आपकी जिस जाति से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी मान धान है उनके सामने हाथ जोड़ करके अपने पूरे दिन के लिए उनके एक शुक्रिया अदा करें। और उसके बाद आराम से एक ग्लास गर्म पानी पीने के बाद फिर अपना काम शुरू करें। ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठते ही हम काम में लग जाए, तो फिर क्या होगा ना, पूरा दिन हमें मतलब हमारे ब्रेन को ना थोड़ा सा भी टाइम ही नहीं मिलता है ये सोचने के लिए कि हमें एक्चुअली आज के दिन करना क्या है। बस वो लगे रहते हैं, ऐसे लगे नहीं रहना है। और हमारे जो पेड़ है ना, इसके आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो हरा भरा पेड़ है। और इनको मैं क्या डालती हूँ तो देखिए, यहाँ पे जितने भी छिलके वगैरह निकलते हैं जो फल का या सब्जी का, वो सारे मैं ये पानी में भिगो के रख देती हूँ। और सवेरे वो पानी मतलब वो छिलका वगैरह तो फेंक देती हूँ, और जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधों में डालती हूँ। तो इससे ना सभी पौधे एकदम मतलब हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और तुलसी जी की जो मंजरी होती है ना, उससे आप 2-4 मंजरी पेड़ में ही रख दीजिए, वो सूख जाएगा, ब्लैक हो जाएगा फुल, मतलब बिल्कुल सूखा हो जाएगा जब, उसे निकल के इधर मतलब अलग अलग गमले में डाल दीजिए, तो उसमें से छोटे छोटे तुलसी निकल जाएगी। घर में एकाधिक तुलसी रहना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि घर में एकाधिक तुलसी होना ही चाहिए। और अब मैं नहा के आ गई हूँ एकदम मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, थोड़ी सी पाउडर हल्का सा मैं लगाती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा चिपचिपाहट जैसा फील होता है। पहले तो बहुत होता था, अब तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया है। बिंदी लगाएंगे, और ना शायद कैमरा में ना इतना अच्छा बिंदी दिखते नहीं होंगे, लेकिन एक छोटी सी बिंदी मेरे मतलब मेरे माथे पे हमेशा होता है। तो शायद मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो चीज़ें इतनी साफ़ नहीं होता होगा, तो दिखती नहीं होगी। एनीवे, बिंदी भी रहती है और मेरे गले में हमेशा ही मंगलसूत्र रहते हैं, मतलब मैं इसे कभी नहीं उतारती हूँ। बहुत लोगों को देखा है मैंने, रात को उतार के सोते हैं, दिन में फिर से पहनते हैं। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पतला सा है शायद इसलिए ज़्यादा नहीं दिखते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये हमेशा ही मेरे गले में रहते हैं। तो आप लोग ध्यान करना, कभी भी मेरे गले से आप लोगों को ऐसा खाली गला नहीं दिखेगा, मंगलसूत्र रहता है। ठीक है। एक्चुअली ये 2-4 कमेंट्स आते हैं कभी कभी, तो इसके लिए। और हाँ, एक कमेंट्स और आया था, दीदी स्फटिक के शिवलिंग की क्या हुआ? तो देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो शिवलिंग से मैं पूजा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, जो ब्लैक वाला शिवलिंग है ना, पत्थर के, वो शिवलिंग मैं खाली वीडियो बनाने के लिए ही लेके आई हूँ। और वीडियोस जब शेयर करना रहता है तो मैं उनसे वीडियो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कभी कभी वीडियो मैं दोपहर को भी बनाती हूँ। तो जो हमारे शिवलिंग है, पूजित है, स्थापित है, इनको ना ऐसा नहीं होता है कि कभी भी आप उठाओ, कभी भी स्नान कराओ, कभी भी पूजा करके दिखाओ, कभी भी वीडियो बनाओ। मैं पर्सनली उस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट में हूँ। तो मैं इसीलिए अपनी वीडियो पर्पस अपने देवी देवता का फोटो मूर्ति बहुत ही, जब मैं ओरिजिनली पूजा कर रही होती हूँ तभी मैं उनका मतलब उनको दिखाती हूँ। अगर मुझे दोपहर को या कोई और टाइम पे वीडियो शूट करनी होती है
तो मैं अलग से उनकी फ़ोटो या मूर्ति रखती हूँ, उनकी फ़ोटो वीडियो शूट करती हूँ। तो अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये वाले लड्डू गोपाल जी आपके मंदिर में नहीं है, ये शिव जी आपके मंदिर में नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्थापित नहीं है, वो खाली मैं वीडियो बनाने के लिए ही उन्हें मतलब अपने पास रखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब जो है मैं अपना देव वृक्ष की पूजा कर लूँगी और सभी को धूप दीप कर दूँगी। तो सवेरे उठ के सबसे पहले नहा धो के ये 2 काम मेरा ज़रूर रहता है। एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, दूसरा अपना देव वृक्ष की पूजा करना। और इसके बाद मैं आती हूँ अपने मंदिर में, और मंदिर में आते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को अपनी नींद से उठाऊँगी। तो वासु, लाडो, लड्डू और लाडली सभी सो रहे हैं और यहीं पे इसी तरह से सोते हैं, तो सभी को मैं अपनी-अपनी जगह पे बैठाऊँगी। और इसके बाद जो पूजा पाठ होता है ना, ये मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे शुरू करना पड़ता है उनका टिफ़िन। बच्चों का नाश्ता टिफ़िन बनाना ज़रूरी है। बहुत जल्दी वो लोग मतलब मॉर्निंग स्कूल है तो बहुत जल्दी निकलते हैं, तो उनके लिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो घर के जो मॉर्निंग रूटीन है ना, तो सबका अलग-अलग होता है। जब बच्चों का स्कूल हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे या अलग टाइम पे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे या बाहर से पढ़ाई करेंगे, उस टाइम के रूटीन अलग होगी। जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं, गोद में रहते हैं, उस टाइम के रूटीन अलग होते हैं। और जब बच्चे इस उम्र के रहते हैं, जो सुबह-सुबह मॉर्निंग स्कूल जिनका रहता है, होम टास्क रहता है, बहुत सारा इनके मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप चेक करना रहता है बार-बार, तो वो एक टाइम अलग होती है। तो अपने-अपने टाइम के हिसाब से हमें अपना घर संसार देखना होता है। क्योंकि देखो, सारे चीज़ों से ऊपर जब आप गृहिणी हो, गृहस्थ में रहते हो, तो गृह को खुश रखना और शांतिपूर्ण वातावरण रखना भी हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी नींद से उठ गए हैं और मैं फ्रिज से दूध निकाल लिया है, इससे मलाई निकाल लूँगी। 1 लोटा मलाई जब जमा हो जाता है तो इसका मैं दही जमा देती हूँ और उसके बाद मक्खन बनाकर फिर घी बनाती हूँ। तो जन्माष्टमी भी आ गया है, मैं तो इसी तरह से घी बनाती हूँ और दही मतलब मक्खन भी बनाती हूँ। तो ठाकुर जी के लिए मैं इसी में जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले मक्खन बना के रख दूँगी। और अगर आप लोग मक्खन इस तरह से नहीं बना पाते हो, मतलब लंबा प्रोसेस लगता है या संभव नहीं है, तो आप ना आजकल मैंने देखा है घी से भी मक्खन बना रहे हैं। घी में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दरदरा जो दाना-दाना घी होता है ना, वो ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े ऐड करते हैं, बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं, और खूब अच्छे से फेंटते हैं। तो धीरे-धीरे वो मक्खन जैसा बन जाता है। ओरिजिनली मक्खन बनता है कि नहीं बनता है मुझे नहीं पता, बट देखने में बिल्कुल मक्खन जैसा ही दिखते हैं। और उसमें भी मिश्री मिला के बहुत लोग भोग लगाते हैं। तो आप लोग ये शॉर्टकट प्रोसेस में भी कर सकते हैं, है ना? अगर आपको ये लंबा प्रोसेस नहीं मतलब पसंद नहीं है तो। तो इसके बाद ठाकुर जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया। तो ठाकुर जी का सबसे पहला जो भोग लगता है ना, उनका नहाने धोने से पहले ही उनको दूध का भोग लगा देती हूँ मैं। अब बच्चों के लिए बनाएंगे टिफ़िन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पनीर बना के रखा था, तो रात को थोड़ी-सी पनीर बना के उनको दे दिया था। अब यहाँ से ना 2-3 बार बन जाएगा, क्योंकि खाली मैं टिफ़िन के लिए यूज़ कर रही हूँ। जब सभी के लिए सब्ज़ी बनता है ना, तो ये पूरा 1 लीटर का जितना भी पनीर थोड़ा-सा जो बनता है, वो पूरा यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने घर का ही पनीर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना घर का बाहर का पनीर ना आजकल इतना मिलावट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जितनी त्योहार सामने आ रहे हैं ना, उतना ही बाहर से पनीर या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई लेना डर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे ये न्यूज़ आप लोग देख ही रहे हो, छापा पड़ा है या कहीं बीमार पड़े हैं बच्चे, कभी बड़े बीमार पड़े हैं, पेट दर्द, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, और कुछ नहीं। तो इस मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, मैं घर पे मिठाई वगैरह उतना नहीं बनाती हूँ, रेडीमेड ही लेके आती हूँ। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा डर लगने लगा है बाहर से लेने में, है ना? तो देखो, कोशिश करूँगी। कलाकंद वगैरह बहुत आराम से आसानी से बन जाता है, तो वो कुछ बना लेंगे, या बेसन के लड्डू भी बड़े आराम से बन जाते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो या तो हलवा, खीर, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, है ना? तो इस तरह से घर में ही बना लेंगे। और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जब मतलब त्योहार के टाइम जो समय आता है, उसमें भर-भर के जो मिठाई के दुकान होते हैं, यहाँ तो ऐसा भी देखा है मैंने, कुछ भी जैसे जूते-चप्पल का दुकान में भी मिठाई मिल रही है, जो कि एकदम मतलब इम्पॉसिबल लगता है देखने में। तो उसी चीज़ से मुझे डर लगता है। तो अगर आपके यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि सही चीज़ें नहीं मिल रही है या मिलावट हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं है, तो आप बेटर है कि घर में ही कुछ ना कुछ मिठाई बना लो, है ना? कुछ भी नहीं है तो खीर बना लो, सबसे बेस्ट है। पहले कौन सा इतना मिठाई होता था? पहले तो घर में कुछ भी तीज त्योहार होता था, खीर ही बनती थी।
तो बहुत तरह का खीर बनता है, मखाने का खीर बनता है, और फिर और भी बहुत तरह का, जैसे सेवई के बनते हैं, चावल के बनते हैं, तो साबूदाने की खीर बनता है। तो बहुत सारा खीर बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं। फिर जो रेडीमेड आपका जो मिठाई के आते हैं ना, गुलाब जामुन वगैरह, वो भी घर में आराम से बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें बनाना ईज़ी होती है ना। तो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये आप सभी को हेल्पफुल भी होगा। और यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठा बना दिया। गोल वाले रोटी में ही पराठा बनाया, क्योंकि वो त्रिकोण वाले पराठे थोड़ा हेवी हो जाता है, तो फिर टिफ़िन में काफ़ी हेवी लगता है वो खाने में। तो ये गोल पराठे बना दिया, इसके साथ पनीर भुर्जी और थोड़ा-सा फल दूँगी। तो टिफ़िन ना, मतलब मैं ऐसे देने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे खा के भी आए, अच्छा भी लगे, और साथ में वो हेल्दी भी हो। टिफ़िन में बच्चे चटर-पटर जितना कम खाए उतना ही अच्छा है। आपके भी छोटे बच्चे होंगे, इसीलिए मतलब अगर है, या आप जब टिफ़िन बनाते हो हस्बैंड के लिए भी इवन अगर टिफ़िन बनाते हो, तो इस तरह का सीधा सिंपल टिफ़िन बना सकते हो, जो कि पहले से आप थोड़ा-सा प्रिपेयर करके रख सकते हैं। कुछ जैसे पनीर वगैरह बना के रख लिया, सब्ज़ी अगर टाइम नहीं है तो चॉप करके रख लिया। तो अच्छा-सा, मतलब एक अच्छा-सा टिफ़िन बनाकर आप दे सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना? तो यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए हैं, अब वो स्कूल जा रहे हैं, और इनके स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। तो इस बीच नंदिनी का जब स्नान हो गया था, तो नंदिनी ने छोटा-सा हमारा जो लड्डू गोपाल जी, राधा रानी है, शिव जी, और साथ ही में शालिग्राम जी, हनुमान जी, सभी का स्नान करा दिया है। तो मैं दोबारा इनका स्नान नहीं कराऊँगी, मैं खाली बड़े लड्डू गोपाल जी के ड्रेस वगैरह चेंज कराऊँगी, उनको स्नान कराऊँगी। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि दीदी आपने बड़े लड्डू गोपाल जी के भी रोज़ ड्रेस चेंज कर रहे हैं? तो हाँ दी, करती हूँ, लेकिन जब मेरा मतलब 3-4 दिन जब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम पे कभी होता है, कभी नहीं भी होती है ना? तो ये मतलब गृहस्थ है, झूठ बोल के मतलब नहीं है, बेटी को हमेशा टाइम नहीं मिलता है। छोटे लड्डू गोपाल जी का तो वो कर लेती है, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल जी का ड्रेस जो है ना, थोड़ा-सा उनमें बाँधना पड़ता है पीछे से, तो थोड़ा-सा वो कभी कर पाती है, कभी उसको इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो नहीं कर पाते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ पे देखो फिर से बारिश आ गई, कितनी बड़े-बड़े बारिश के बूँदें गिर रहे थे ना, इतने बड़े-बड़े, जो है ना थोड़ा-सा मैं सोचा रिकॉर्ड होगा, कि लेकिन शायद ही रिकॉर्ड हुआ है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ होगा। गोली को यहाँ खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो जन्माष्टमी भी आने वाली है। जन्माष्टमी के दिन आप लोग क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है ना, तो उस दिन आप लड्डू गोपाल जी ज़रूर लेके आए अपने घर में, उनको विराजमान करें, बहुत अच्छा रहता है। उनके सेवा में ना बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको सजाना, उनको मतलब तैयार करना। और अगर अगर आप लेके आते हो ना, तो कम से कम 4-5 नंबर से लेकर 7-8-10 नंबर तक ला सकते हो। उससे क्या होगा ना, कि थोड़ा-सा बढ़िया आप उनका ड्रेस श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन 6 नंबर का तक का लड्डू गोपाल जी का रेडीमेड ड्रेस वगैरह गहने मिलना ईज़ी होता है, उसके आगे उतना ईज़ी नहीं होती है। तो अगर आप खुद से ड्रेस वगैरह बना पाते हो, तो बड़े लड्डू गोपाल जी आराम से रख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ अगर दुकान के भरोसे रहना है, मतलब जैसे खरीदना ही एकमात्र उपाय है, तो मैं बोलूँगी 4 से 6 नंबर के बीच में ही लड्डू गोपाल जी ले आएँ। तो उससे आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है उनका सेवा करना। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए बना दिया है पोहा, उनको नाश्ते के लिए बीच में जो टाइम मिला था, और कपड़े धोने के लिए भी रख दिया था। और थोड़ा-सा ना वो कपड़े फैला दे रहे हैं, तो ये ना थोड़ा हेल्प कर देते हैं, पर मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत सारी बातें आती है, हस्बैंड काम कर देते हैं, हमारा तो करते नहीं है ना? तो देखो सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ दोष है, तो हर चीज़ पब्लिकली कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत जब साथ में है तो हेल्प तो हर कोई करता है, कभी-कभी हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। नहीं तो 1-2 दिन हस्बैंड बाहर रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन-सा काम ये करते हैं और कौन-सा नहीं करते हैं। ठीक ऐसा कोई होता ही नहीं है, जो कि घर का किसी भी काम में कोई भी हाथ नहीं बटाते। आखिर घर तो वही चला रहे हैं ना। तो ऐसा कभी मन छोटा नहीं करना, कि मेरा ऐसा नहीं है, उनका तो ऐसा है। भगवान ने जिसे जो दिया है, जैसे दिया है, सब सोच समझ के दिया है, अच्छा दिया है। और आप अगर मतलब खुद अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करोगे ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये मतलब ये मैं मानती हूँ, है ना? तो ये मुझे मतलब बहुत वो लगता है, देखो दोष हमारे अंदर नहीं है क्या? हम दूसरे के दोष ढूँढते हैं,
क्यों ढूँढते हैं? हमें खुद अपने आप को मतलब परखना चाहिए हम कितने अच्छे हैं, उसके बाद दूसरे का दोष ढूँढना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ आरती हो गई है। अब मैं ठाकुर जी की पूजा करने के बाद महादेव जी की नाम जप करती हूँ। तो मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, उसी से मैं भगवान का नाम जप करती हूँ। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करती हूँ और एक ही माला जप करती हूँ। देखो ऐसा है ना कि जितना टाइम है उस हिसाब से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और देखो आज ठाकुर जी और राधा रानी कितनी प्यारे लग रहे हैं, मतलब इतनी सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मतलब राधा रानी ना बहुत सुंदर है, सच में नज़र ना लगे, बहुत सुंदर है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी भोग। तो आज भोग में थोड़ा सा रवा बनाऊंगी। तो रवा को तो घी से अच्छे से भूनती हूँ मैं, एकदम लाल होने तक। और घी से भूनने से ना इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, सच में। हस्बैंड जी का खाना हो गया था और जब मैंने रवा लेके भगवान को भोग लगाने के बाद बैठी ना लास्ट में खाना खाने के लिए, वो पार्ट तो मैंने शूट नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि कितना मतलब स्वादिष्ट बना है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मैं बोला आपका तो पेट भर गया, आपने तो खाना खा लिया, ये तो थोड़ा सा है। मतलब ऐसा है कि उनको ना मतलब जो भगवान के नाम पे बनता है ना उसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे रवा बन के तैयार हो गया। और हाँ, मैं ना पूरे मंदिर में एक ही साथ भोग लगाती हूँ। तो तुलसी पत्ता ऐसे छोटे से एक कटोरे में पानी डाल रख के फिर तुलसी दल रख के फिर भोग लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, सभी देवी देवता को भोग लग जाता है। मतलब मेरा भोग लगाने का तरीका यही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। वही चीज़ें मैं खुद भी करती हूँ, है ना। तो इस तरह से मेरा भोग भी लग गया। तो कुछ इसी तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और आज दोपहर को मैं सोच रही हूँ ना कि जितने भी गहने हैं ठाकुर जी का वो बैठ के थोड़ा सा अलग कर लूँ, देख लूँ। क्योंकि जन्माष्टमी आ रहा है तो ये सारे तैयारी भी साथ साथ में चलना ही है। बहुत सारी चीज़ें ठाकुर जी का ऑलरेडी पहले से है, बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं। तो वो सारी चीज़ें जब मैं निकाल के रख लूँगी ना तो जन्माष्टमी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जब घर में इतने अच्छे अच्छे हैं तो हमेशा हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।